Good morning, everyone. In today's class, we will discuss about the separation of gases, different gases from the air, है ना? तो वो भी किस पे बेस्ड है आपके पास? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में अपने पास क्या था कि यूज किसके लिए करते हैं कि वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। दो मेथड्स होते हैं। लिक्विड में अगर लिक्विड की इम्प्योरिटी हो या अपने को किसी होमोजीनियस मिक्सचर में से किसी एक लिक्विड को सेपरेट करना हो, तो अपन क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन, और या यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना? इफ द इम्प्योरिटी ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट इन एनी लिक्विड, मीन्स आपके पास वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दो, वाटर के अंदर आप क्या करो? एसीटोन मिक्स कर दो। ठीक है ना? तो आपको एसीटोन को या वाटर को या अल्कोहल और वाटर को अगर सेपरेट करना हो, तो अपन कौन सा मेथड का यूज करेंगे? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ओनली एक ऑपरेटर्स का ही डिफरेंस है। पूरा जो ऑपरेटर्स है, पूरा जो आपके पास कहते हैं मेथड है, वो 90% आपके पास सिमिलर है। दोनों में ही क्या करते हैं कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक अपन लिक्विड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब डिस्टिलेशन मेथड कब यूज किया था अपन ने? कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द टू लिक्विड्स इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड। जिसमें क्या होता है कि आप मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करवाते हो। हीट प्रोवाइड करवाने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो वेपर का फॉर्मेशन करता है, और जैसे ही वो वेपर का फॉर्मेशन करता है, अपन कंडेंसेशन के थ्रू उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है? ताराली, तू बताओ कि कैसे किसी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कोई भी आपके पास गैस है, अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते? क्या ये अपने को पता होना चाहिए कि आप जब डिस्टिलेशन मेथड यूज कर रहे हो, तो डिस्टिलेशन मेथड यूज करते टाइम ऐसा क्या होता है कि जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो वेपर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लिक्विड में, है ना? वो क्या रीजन क्या रहता है? तो देखो क्या कर सकते हैं कि आपको किसी सब्सटेंस से आपके पास वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट। या कोई आपके पास सब्सटेंस है, उसको वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, और उसको कन्वर्ट करना है आपको गैस स्टेट में, सॉरी सॉलिड स्टेट। तो क्या करना होता है अपने को? तो अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर तो करेंगे डिक्रीज और प्रेशर करेंगे इंक्रीज। तो बाय इंक्रीज द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो? ये चेंजेस कर सकते हो। तो अपन क्या यूज कर रहे थे कि डिस्टिलेशन मेथड में जो आपके वेपर का फॉर्मेशन हो रहा था, उस वेपर को एक ट्यूब के थ्रू अपन पास आउट करवा रहे थे, और उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट। उस कंडेंसर को अपन, कंडेंसेशन प्रोसेस जो है उसमें जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसको लिबिक कंडेंसर कहते हैं। लिबिक, LEIBEG, ना, लिबिक कंडेंसर कहते हैं। उसका वर्क क्या होता है कि वो जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस वेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? सॉलिड में करता है। आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड करी है, तो जो कंडेंसर था उसमें दो चीजें लगी हुई थी, एक वाटर के इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। अपन जब इंसर्ट करवाते हैं तो वाटर जो है कोल्ड वाटर होता है, बट जैसे ही अपन आउटलेट करवाते हैं तो वहां से जो वाटर रिलीज होता है वो हॉट वाटर होता है। उसका रीजन क्या है कि जो गैसेस हैं उसका टेम्परेचर कम हुआ। अब गैसेस का टेम्परेचर कम होगा तो जाएगा कहाँ? सराउंडिंग में तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कम ही हो गया। कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में जाएगा। सराउंडिंग में जाएगा तो सराउंडिंग में वहां पे क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था, और वो वाटर कोल्ड वाटर से किस वाटर में कन्वर्ट हो गया? हॉट वाटर में। और जो आपके पास गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। तो ये प्रोसेस पूरी किसकी थी? डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में क्या था कि अगर आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया था? एक तो आपने एसीटोन के बारे में बात करी थी, एसीटोन प्लस वाटर। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको शायद बताया था दैट 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे तो वाटर बॉयल करता है, और ये किस पे करता है? 56 पे। तो डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों के बीच में?
डिफरेंस आ गया 44 डिग्री सेल्सियस, विच वन इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे अपन? डिस्टिलेशन वाला मेथड यूज करेंगे। अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है कि आपके पास अगर अल्कोहल होता, इथेनॉल कहते हैं इसको जनरली, इथेनॉल प्लस वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है 100। इथेनॉल का कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? इसमें डिफरेंस आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, एंड 22 डिग्री इज लेस देन 25। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये डिस्टिलेशन और इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों का ऑपरेटर्स जो है वो आपके पास सेम है। मैं दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपके क्लियर हो जाए आज कि क्या होता है रियलिटी। उसके बाद अपना जो थर्ड प्रोसेस है, यानी कि गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होएगा। कि आपके पास जैसे ये कोई राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, यहाँ पे मिक्सचर प्रेजेंट, ये यहाँ पे कॉर्क लगा रखी है आपने, यहाँ आपके पास ये थर्मामीटर लगा रखा है, यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब और चलती है, यहाँ पे सराउंडिंग में इसके वाटर रहता है, और यहाँ से ये ट्यूब जो है वो नीचे आ जाती है। इसको अपन किसी बीकर में जो भी लिक्विड है उसको, और यहाँ से अपन इसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हीट। तो ये तो डायग्राम किसका है? डिस्टिलेशन मेथड का, जिसमें आप हीट प्रोवाइड करवाओगे, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर का फॉर्मेशन करेगा, और इस कंडेंसर के थ्रू क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब दो टाइप के आपके पास कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इज वोलेटाइल, सेकंड इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है बच्चों? कि जो वोलेटाइल होते हैं वो क्या होंगे? वो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। दैट कंपोनेंट विच कैन फॉर्म वेपर नॉन एज वोलेटाइल कंपाउंड, और विच कैनॉट फॉर्म वेपर नॉन एज नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है ना? अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, वो होता है मोर वोलेटाइल। आपसे एक बात पूछूंगा मैं अभी, है ना, आप दिमाग लगा के जवाब देना मेरे को। लेस वोलेटाइल, मैंने आपको कहा कि एसीटोन जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे वेपर का फॉर्मेशन करता है, और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो कौन सा कंपोनेंट जल्दी वेपर का फॉर्मेशन करेगा? एसीटोन करेगा ना भैया। एक का तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस, और एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप यहां से इस फ्लास्क को हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, हीट दे रहे हो, तो पहले टेम्परेचर कौन सा अटेंड करेगा? 56 पहले आएगा कि 100 पहले आएगा? अब जो मैथ में स्ट्रॉन्ग है वो कहेंगे 100 पहले आएगा, मतलब जो वीक है ना, 56 पहले आता है। जैसे ही 56 आएगा, एसीटोन क्या फॉर्म करेगा? वेपर का फॉर्मेशन करेगा। वाटर तो 100 तक नहीं करेगा, तो एसीटोन जैसे वेपर का फॉर्मेशन करेगा, एसीटोन की वेपर यहाँ पे आ जाएगी। कॉर्क ऊपर क्यों लगाते हैं? उसका रीजन है कि आपने जो कॉर्क लगाई है उसका यूज क्या है कि जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है वो वेपर इसके थ्रू बाहर नहीं चली जाए, इसके कारण यहाँ पे रबर कॉर्क लगाते हैं। एसीटोन यहाँ आएगा, यहाँ लिबिक कंडेंसर है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको अपन क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल मिक्स नहीं होंगे, ध्यान रखें। वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। सर सराउंडिंग में क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि इसकी वेपर की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वाटर जो है वो कोल्ड से हॉट हो जाता है, और जो वेपर है वो आपके पास कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा आपके पास कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो ही यूज करेंगे। होगा क्या कि यहाँ पर जो आपके पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम लगा देते हैं, और उसके अंदर थर्मामीटर को फिट करते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम, ये ग्लास ट्यूब होती है, और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं, या पोर्सिलिन के छोटे छोटे पीसेज होते हैं। कि सर उनका फंक्शन क्या है, क्या क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जैसे ही यहाँ से वेपर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ग्लास बीड्स होंगे,
इन ग्लास बीड्स का फंक्शन क्या है कि ये कूलिंग के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, कूलिंग करने के लिए। अदरवाइज ये बताओ, ये अगर ग्लास बीड नहीं होती तो जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है वो वेपर सीधा ही यहां से इस ट्यूब से बाहर निकल जाता। तो यहाँ पर तो दोनों ही जो आपके पास लिक्विड है, चाहे आप बात करो एसीटोन सॉरी इथेनॉल की या चाहे बात करो वाटर की, दोनों ही लिक्विड क्या करते हैं, वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो अगर वेपर का फॉर्मेशन करके चले जाएंगे तो वापस तो आपका जो मिक्सचर था वो मिक्सचर की फॉर्म में रह गया ना। दोनों ने ही वेपर बनाई और दोनों ने ही वेपर का फॉर्मेशन करके साथ ही अलग हो गए, सेपरेट हो गए, लिक्विड में चले गए, तो आपका सेपरेशन टेक्निक यूजफुल हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा ना यूजफुल। तो अपन इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या रहता है कि जो ये ग्लास बीड्स होती है ये क्या करेगी, आपके पास जो वेपर का फॉर्मेशन हो रही है इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगी। सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगी तो सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल तो क्या करेगा, वेपर से यहाँ से अलग हो जाएगा और सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ नीचे आ जाएगा और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी नीचे आ जाएंगे। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है वहां पे रिपीटेशन ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन होता है। बार बार क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा, बार बार क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बार बार गैस का फॉर्मेशन होगा और गैस वापस इसमें कन्वर्ट होगी लिक्विड में। तो मीन्स आप एक बारी में जो अल्कोहल है, जो इथेनॉल है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते इस मेथड। बार बार अल्कोहल को हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बार बार वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वापस कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वापस नीचे आएगा, फिर वापस वेपर का फॉर्मेशन करेगा, फिर लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहे। रिपीटिंग ऑफ कंडेंसेशन ऑफ और वेपराइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। तो एक बारी में आप जो है वो अल्कोहल को यानी कि इथेनॉल को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यूज किसके लिए होगा, जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, वाटर प्लस इथेनॉल। इथेनॉल को अलग करना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब आपने वाटर के साथ कोई एक ऐसा कंपोनेंट डाल दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है, तो पहले वाटर बाहर निकल जाएगा, पहले वाटर बाहर निकल जाएगा। कि आपने मान लीजिए कि कोई शुगर डाल दी उसमें, आपने सॉल्ट डाल दिया कोई, तो सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा है कि सर सॉल्ट को हमने को सेपरेट करना है, तो सर क्या करें? मैंने कहा बीकर ले लो, बीकर में सॉल्यूशन ले लो, उस सॉल्यूशन को हीट कर लो। हीट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। पीछे रह जाएगा क्या आपके पास, तो सब्सटेंस है वो रह जाएगा, उसको सेपरेट कर लो, हो गया। ये सेपरेशन इजी है ना, कि बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को हीट करा, हीट करते 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 वो जो आपके पास वाटर था वो सारा वाटर जो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। रिमेनिंग क्या रह गया अपने पास, सॉलिड, सेपरेट हो गया। बहुत अच्छी टेक्निक है ना। तो इसकी बहुत इजी है, इसी कारण अपने सिलेबस में नहीं। इसमें ओनली तो बच्चों ये अपने पास दोनों मेथड थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको वापस क्यों एक्सप्लेन करा, बिकॉज गैसेस के मिक्सचर में से किसी एयर में से अगर आप क्या करते हो, किसी एक गैस को क्या करते हो, सेपरेट आउट करते हो, तो उसके लिए भी कौन सा मेथड यूज करेंगे अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कैसे आप किसी एयर में से किसी गैस को सेपरेट आउट करोगे। तो क्या रहता है, देखो अभी की क्लास में टाइम बहुत कम रहा है, तो मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि क्या क्या रहेगा। उसके बाद जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आउटलाइन क्या है, देखो कि आपके पास एयर है, मान लीजिए ये एयर है, एयर को लेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो आपको पता है कि एयर में ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट होती है। ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना मतलब वाटर प्रेजेंट होना, H2O प्रेजेंट होना। आप अगर हाई प्रेशर अप्लाई करते हो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जितनी भी पहले ह्यूमिडिटी है उसको अपन ने सेपरेट कर लिया। अब अपने पास क्या रहा, ओनली गैसेस।
ओनली एंड ओनली गैसेस रहेगी। गैसेस में आपके पास लाइक नाइट्रोजन हो गया, लाइक हाइड्रोजन हो गया, लाइक हीलियम हो गया, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइक ऑक्सीजन हो गया, लाइक आर्गन हो गया, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी को सबसे पहले अपन ने अलग कर दिया। कैसे अलग करा? प्रेशर हाई अप्लाई करा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर कितना कर दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वाटर वेपर है, उसको अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आप ठंडा करते हो, कूल करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होएगा? आइस में। 0 डिग्री सेल्सियस H2O का क्या होता है आपके पास? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड या जब भी कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किसका फॉर्मेशन करेगा? आइस का। अब आपके पास क्या रहेगा? आइस तो अलग होगी, अब क्या रहा? गैसेस। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर पे अपन तो टेम्परेचर है वो रखेंगे -78.5 डिग्री सेल्सियस। सर इस टेम्परेचर पे क्या होगा? ये क्यों रखा है? ये जब टेम्परेचर लेंगे तो सबसे पहले जो गैस सेपरेट होगी वो आपके पास होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बाहर निकल जाएगी। अब CO2 बाहर निकालेंगे तब आपके पास क्या क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगी, आर्गन रहेगी जनरली, और उसके बाद आपके पास एक ऑक्सीजन रहेगी, है ना। तो उसको अपन क्या करेंगे? -200 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस, ये जब टेम्परेचर की रेंज होगी, उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और भी अलग हो जाएगी, और आपके पास रिमेनिंग ओनली एंड ओनली क्या रहेगी? ऑक्सीजन। इसको अपन डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है ये, किसके? गैसेस को सेपरेट करने के लिए। एयर है जनरली, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे कि पहले एयर है, एयर को कन्वर्ट करा लिक्विड में। एयर क्या आपके पास? गैसेस है ना, गैसेस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो अलग हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो नीचे रह जाएगी। बात कंसेप्ट खत्म हो गया। समझ आई ना बात? अब आपके तो इतने बड़ा प्रोसेस दे रखा है, पूरा प्रोसेस में यूं क्या है कि गैसेस है, गैसेस को लिया, हाई प्रेशर पे किस में कन्वर्ट हो गई? गैस है लिक्विड में। अब आपके पास क्या आ गया? गैसों का जो मिक्सचर है उसमें लिक्विड आ गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब लिक्विड फॉर्म में आ गए तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि वो गैस जिसका लिक्विड फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है, वो पहले सेपरेट हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो रिमेनिंग रह जाएगी फ्लास्क में। ये ऐसे अपन क्या करते हैं? गैसेस को सेपरेट करते हैं। तो कल की क्लास में इस मेथड को पूरा कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिकली समझाएंगे कि कहाँ क्या होता है, और इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे क्या। ओके, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की